पर अब बताइए ऐसी कितनी चीज़ें एनटीए करता होगा जो पब्लिक डोमेन में आती नहीं। ग्रेस नंबर क्या खुद से बताया एनटीए ने? हमने पकड़ा 719, हमने पकड़ा 720, तब आके एक्सेप्ट किया 4 दिन बाद। ग्रेस मार्क्स वाला तो हो गया सॉल्व, लेकिन अभी पेपर लीक का जो इशू है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। पेपर लीक तो कंफर्म हो चुका है, पटना पुलिस के पास FIR है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक दिन ग्रेस नंबर दे दिया, 7 दिन आप पब्लिक डोमेन पर लोगों को परेशान करते रहे, बच्चे कोर्ट भाग रहे हैं और लास्ट में आके अपना लगा कि हाँ ये तो गलत था। सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों तक ही केस सीमित करके रख दिया गया, पर जो मेजर रीज़न है वो पेपर लीक का इशू है, जो कि पटना में, गुजरात में केसेस भी हैं इसके, और वो रिकॉर्डेड भी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, पुलिस ने FIR करी हुई है, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। जो मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से रिकंडक्ट करवाने की, उन्हीं के ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कर रहे हैं, पर सर ये जो मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है उसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है। उस मुद्दे को पूरी तरीके से दबा दिया गया। पहली सुनवाई के अंदर ही एनटीए के डायरेक्टर साहब भी पहुंचे थे, यानी मामले की गंभीरता को वो भी अब समझ रहे हैं। और हमारे काउंसिल ने आर्गूमेंट शुरू भी नहीं की थी कि एनटीए की तरफ से ये बोला गया कि 1563 बच्चों को जो हमने ग्रेस दिया, इससे बच्चों में हार्डवेयर है और ये है, तो हम ये ग्रेस नंबर के कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं और उन बच्चों का री एग्ज़ाम करा देते हैं। जो देना चाहे दे, जो ना देना चाहे वो अपने ओरिजिनल नंबर, बिना ग्रेस वाले नंबर से सेटिस्फाइड है। पर अब बताइए ऐसी कितनी चीज़ें एनटीए करता होगा जो पब्लिक डोमेन में आती नहीं। ग्रेस नंबर क्या खुद से बताया एनटीए ने? हमने पकड़ा 719, हमने पकड़ा 720, तब आके एक्सेप्ट किया 4 दिन बाद। खुद से नहीं बताया। 24 घंटे पहले एनटीए ने एक FAQ जारी किया था और जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे कि ग्रेस नंबर सही है, आंसरिंग एफिशिएंसी पे है 2018, और आज कोर्ट में आते बिना आर्गूमेंट के मान जाते हैं कि ये गलत है। सब कैसे चलेगा? ना जाने कितनी चीज़ें ऐसे कर रहे होंगे। कमेटी बननी चाहिए, एनटीए के सारे डेटाबेस की अब यहाँ से जाँच होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत सीरियस मैटर है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक दिन ग्रेस नंबर दे दिया, 7 दिन आप पब्लिक डोमेन पर लोगों को परेशान करते रहे, बच्चे कोर्ट भाग रहे हैं और लास्ट में आके अपना लगा कि हाँ ये तो गलत था। और ग्रेस नंबर भी उन्हीं को दिया जो माननीय हाई कोर्ट गए थे। कितना बच्चा गांव देहात का पेपर लिखता है, उसको थोड़ी पता है समय के नुकसान पे मुझे हाई कोर्ट जाना होता है। राइट टू इक्वालिटी का इतना ज़्यादा वायलेशन है इस चीज़ में अभी भी। अरे एक बच्चा आज पेपर लिखे हो, पेपर बाद साइकिल पकड़ के हाई कोर्ट चला जाए कि चलो हम अपील करते हैं, और क्या पहले कभी ग्रेस नंबर दिए थे? किसी को पता भी नहीं मिल सकते हैं ग्रेस नंबर। पेपर लीक का केस भी अभी ऑन है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बुरा लगता है। हम सबकी हार है, किसी की जीत नहीं है, सबकी हार है। सर जैसे इस बार अभी सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों तक ही केस सीमित करके रख दिया गया, पर जो मेजर रीज़न है वो पेपर लीक का इशू है, जो कि पटना में, गुजरात में केसेस भी हैं इसके, और वो रिकॉर्डेड भी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, पुलिस ने FIR करी हुई है, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, सुनवाई 8 जुलाई को है। तो सर हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि या तो हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। जो मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से रिकंडक्ट करवाने की, उन्हीं के ग्रेस मार्क्स हटाने की बात कर रहे हैं, पर सर ये जो मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है उसकी बात कोई भी नहीं कर रहा है। उस मुद्दे को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। क्या दिक्कतें हुई थी जिससे कि वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा? देखिए दिक्कतें तो पहले दिन से हो रही थी। जैसे आपने देखा जो इनका सस्पिशियस टाइम था निकालने का, जिस दिन फाइनल की निकली उसी दिन इन्हें स्कोर कार्ड निकाला। उससे ये, और वो भी स्कोर कार्ड दिन क्या था जब नेशनल रिजल्ट्स आ रहे थे इलेक्शंस के। तो पहले दिन से ही सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही है एनटीए। उसके बाद इतनी हाई कट ऑफ, और वो भी सडनली 1 साल में। नीट के पेपर का लेवल कितना नहीं गिरा, जो कह रहे हैं कि नीट का पेपर का लेवल गिरा और उससे कट ऑफ बढ़ी, दैट्स अ टोटल लाई। उससे कोई लेना देना नहीं है इस बात का। और जो आपने दूसरी और जो ये है 1500 बच्चों की बात है, जो 1500 बच्चों की बातें हैं, उससे मास जो हमारा रिजल्ट है, जो मास हमारा गैप आया है, जो कट ऑफ पे दिक्कतें आई हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1500 बच्चों में 500-600 बच्चे हैं जो कट ऑफ के ऊपर हैं, मतलब 176 मार्क्स के ऊपर हैं। उससे हमारी रैंकिंग पे मैक्सिमम 100-200 का फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम एट 645 नंबर्स, 34,000 रैंक, आई विल गेट नथिंग आफ्टर दिस। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में दिया है एंड आई वेलकम दिस। बट जो मेजर जो प्रॉब्लम है उससे एनटीए भटकाने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। तो हमारा यही है, या तो रीनीट करें या फिर CBI या इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे लेवल पे, ताकि हमें क्लियरेंस तो मिले। बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। एवरी स्टूडेंट हु हैज वर्कड हार्ड फॉर दिस एग्जाम कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। बच्चों का तो नुकसान हुआ ही है, कई जगह लीक की खबर आ रही है, ग्रेस मार्क्स की खबर आ रही है। इससे बच्चा क्या निराशा ही हाथ लग रही है सब बच्चों के। तो इससे हमें, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, जो आज इन्होंने किया अच्छा किया डिसीजन, मतलब एक कहते हैं सफलता की तरफ पहला कदम है।
यही कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आया मतलब 100% जस्टिस नहीं है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप हो गया है। ग्रेस मार्क्स वाला तो हो गया सॉल्व, लेकिन अभी पेपर लीक का जो इशू है वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। पेपर लीक तो कंफर्म हो चुका है, पटना पुलिस के पास FIR है, तो अभी उस पर हमें पूरी जस्टिस नहीं मिली है, थोड़ी सी मिली है, तो अभी हम इसे पूरी सक्सेस नहीं मानेंगे, अभी आगे भी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर हाँ बिल्कुल उम्मीद है।